तो क्या है कि रवि कुमार और अशोक कुमार दो लड़के थे जिनकी शादियां हुई और जिन्होंने एक पिटीशन डाली थी 1 साल पहले। और ये पिटीशन डाली थी भाई हमें आशीर्वाद दिला दो और हमें आशीर्वाद चाहिए। और वो पिटीशन ख़त्म हो गई है, मतलब हाई कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो गई है। उसके बाद अखबारों में, चैनलों ने, कहीं उन्होंने खबर दी है। लेकिन क्या है कि अब उनको पता चल जाता है अभी खबर पेड़ है, क्योंकि जब अकल की जगह भूसा भरा हो तो फिर खबर से दिख जाता है अभी कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं है। एक्चुअल में वो पिटीशन क्यों लगाई गई थी और उस पिटीशन को किस तरह से लगाया गया था। भारत के कानून में या भारत के संविधान में कह लो, कानून में एक प्रावधान है कि जो प्रथा चलती आ रही है लंबे समय से, जैसे किसी तरह की शादी करने की प्रथा है। मान लो किसी की, कोई कहता है जी पहले पेड़ के साथ शादी करी जाती है, फिर शादी होती है। किसी का फेरे लेने का सिस्टम है, किसी का वो गुरु ग्रंथ साहिब के क्या कहते हैं उसे लावा लेने का है, नंद कारज कह देते हैं। किसी के निकाह होता है मुसलमानों में। ऐसे अलग अलग तरह से शादी की प्रक्रियाएं हैं। तो भारत के कानून में एक नियम है कि अगर कोई भी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही हो तो उस प्रक्रिया के तहत कोई शादी करना चाहता हो तो वो शादी करवाना कानूनन उसको अधिकार है और कानून को उसमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो डेरा सच्चा सौदा 1948 में बना और उसके लगभग 20 साल बाद ये कानून बना। तो 1948 से डेरे में एक प्रथा है भी, डेरा सच्चा सौदा में भी सात संगत के सामने हजूर पिताजी या जो भी डेरा मुखी रहे, मस्ताना जी महाराज या सतनाम सिंह जी महाराज, उनके सामने उनके आशीर्वाद से शादी संपन्न होती रही है। तो इस कानून के तहत डेरे की सात संगत मतलब इस कानून के दायरे में आती है। भी वो चाहे तो इस कानून के तहत कोई भी जो लड़का लड़की है वो शादी कर सकते हैं और कानून का फर्ज है इस दायरे में उनकी शादी करवाना। और इसे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3, ये कानून में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें कानून लिखा है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3। तो उसके तहत ये शादी कानूनन जायज़ है। अब उस कानून की पालना करने के लिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी भी इस कानून के तहत हमारी शादी हजूर पिताजी के आशीर्वाद के तहत तय होनी चाहिए। ये दो परिवारों ने दावा किया। तो उसमें कोर्ट ने कहा भी ये, उसमें सरकारी वकील जब दलील देते रहे तो पहले तो समझ आ रहा था अभी कोर्ट का, क्योंकि अब हाई कोर्ट चंडीगढ़ का तो आपको पता ही है कैसी है। फिर भी चलो उसमें 2 बार जज बदले गए 1 साल के अंदर उसकी सुनवाई में। जज जो पहले जज थे उन्होंने जानबूझ के 5-6 महीने 3-4 पेशियां तो वैसे ही टपा दी और उल्टा 1.5 साल से ऊपर हो गया इस पिटीशन को, शायद हाँ 1.5 साल के आसपास भी ऐसे टपा दी। ये 3-4 पेशियां भी, हाँ जी ये होगा ऐसे होगा वैसे होगा। आखिर फिर ये पिछले साल 1 जून से यूपी वाला आ ही गया। अब यूपी वाला आ गया, अब इसको तो वो गुरु मानते ही नहीं है। तो उन्होंने इस बार क्या किया, जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने बोला जी ऐसा है भी इस बंदे को तो हम गुरु ही नहीं मानते, तो इस बंदे से आशीर्वाद दिलवा के हमें लेना क्या। कि जब कोर्ट ने कहा भी ठीक है अब तो आशीर्वाद खुल्लम खुल्ला मिल रहा है, तुम्हें अलग से लेने की क्या ज़रूरत है कोर्ट के थ्रू, तो जाके ले लो। तो फिर वकील ने कहा इनके भी ये तो बंदा ही नकली है जी, इसको तो नकली ही मानते हैं, इससे तो आशीर्वाद लेने का तुक ही नहीं बनता। और जब ये बंदा नकली है और कोर्ट जब तक ये नहीं कहेगी भी ये नकली है कि असली है, तो ये आशीर्वाद दिलवा भी दोगे तो कोई कानून तो हुआ ही नहीं। तो बेटर है जी हमारी याचिका हमें वापस दे दो, हमें इस पर कार्रवाई चाहिए ही नहीं। जब हाई कोर्ट सुनना ही नहीं चाहती भी ये नकली है या असली, तो फिर हमें आशीर्वाद के कैसे क्या फ़ायदा लेने का। तो ये कह के उन्होंने पिटीशन वापस ले ली। तो कोर्ट ने उसमें अपने ऑर्डर में लिखा है भी ये पिटीशन जो है वो याचिकाकर्ता ने वापस ले ली है, ना कि रद्द की गई है। और उसमें जब रद्द की जाती है तब डिसमिस्ड लिखा जाता है, भी डिसमिस हो गई है भी ये, इसमें कोर्ट ने सुनवाई ख़त्म कर दी है और इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर उसकी मान ली जाती है तो अलाउड लिखा जाता है, और अगर मैटर बीच में रफा दफा हो जाए तो उसमें डिस्पोज लिखा जाता है। तो जब पिटीशन वापस ले ली तो पिटीशन को डिस्पोज कर दिया गया। तो ये पिटीशन डिस्पोज हुई है। अभी क्या है कि एक प्राइम एशिया है, दैनिक भास्कर ने बकवास खबर चलाई है, हालांकि हमने आपको दे दी थी। वो क्या है कि उनको 4 पैसे खिला दो, उन तो जैसा जो पैसे खिलाएगा उसकी तरफ नाचने लगेंगे। तो ज़्यादा पैसे मिल गए होंगे इस बार, ज़्यादा नाचने लगे थोड़ा। हालांकि ये नहीं बताते हाई कोर्ट के अंदर ये मना ही कर दिया, इसको गुरु मानने से इनकार कर दिया उन्होंने भी, हमारा गुरु है ही नहीं, हम क्यों लें इसका आशीर्वाद। अब तो कोर्ट दिलवा रही थी भी जाके ले लो, अब तो उन्होंने मना कर दिया भी हमने लेना ही नहीं, हम तो अपनी पिटीशन वापस लेंगे।
तो ये मसला हुआ था रवि कुमार वाली पिटीशन में। तो आप कन्फ्यूज़न में ना रहे, बाकी क्या है कि एडम ब्लॉक के भगत कुछ ज़्यादा ही हैं जो ज़्यादा चिल्लाते हैं। इसके अलावा एक सफाई अभियान को लेके बात चल रही है।